बवाल का असर अब राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा पर भी दिखने लगा है। दरअसल प्रोडक्शन व्यापार को लेकर बांग्लादेश और भीलवाड़ा का एक बड़ा रिश्ता रहा है, बड़ा संबंध रहा है, जिसके चलते बांग्लादेश की 3,500 कपड़ा फैक्ट्रियों के लिए यार्न और डेनिम भारत के राजस्थान से जाता है। कपड़ा व्यापारी सुधीर गगरानी ने इस दौरान ये बताया कि बांग्लादेश में छात्र आरक्षण की आड़ में सत्ता संकट पैदा हो गया है, जिसकी बड़ी मार वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग पर पड़ी है, व्यापार पर पड़ी है। तो इधर व्यापारियों द्वारा बांग्लादेश भेजे गए कपड़ों का करीब 50 करोड़ का लेन देन भी अभी फिलहाल आधार में अटका हुआ है। नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भीलवाड़ा न सिर्फ राजस्थान का वरन पूरे भारत का एक प्रमुख वस्त्र केंद्र है, जहां पर लगभग सालाना 100 करोड़ मीटर का प्रोडक्शन होता है और 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार जनरेट करता है भीलवाड़ा, जिसमें से डेनिम और खास करके यार्न जो बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट होता है वो सालाना 300 से 400 करोड़ का राजस्व भीलवाड़ा के लिए जनरेट करता है और 2 से 2.5 करोड़ मीटर की एक्सपोर्ट बांग्लादेश के अंदर होती है भीलवाड़ा से। अब चूंकि वहां पर तख्ता पलट हुआ है और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है भीलवाड़ा के टेक्सटाइल व्यापारियों को। रात में तख्ता पलट हुआ है तो समझो वहां का तख्ता पलट नहीं हुआ और हमारे भीलवाड़ा के अंदर जो डेनियम व्यवसायी थे उनका सारा बिजनेस चौपट हो गया। बहुत सारे व्यापारियों का सपना एक ही रात में धूमिल हो गया। बहुत बुरी स्थिति हो गई है। यहाँ के जितने भी मैन्युफैक्चर है उनके सारी प्रोडक्शन जो ले रखा है वो अटक गया। कितनों का पाइपलाइन के अंदर कपड़ा वो अटक गया। अब ये समझो कि ये कहर भीलवाड़ा मंडी पे टूटा है। डेनियम जगत इससे बहुत आशंकित है और स्थितियां पता नहीं क्या होवे। इस समय तो बहुत एकदम से बहुत बड़ी विपत्ति भीलवाड़ा टेक्सटाइल मंडी पे पड़ी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भीलवाड़ा की कपड़ा मंडी में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। और भीलवाड़ा की अगर बात करें तो भारत का मैनचेस्टर कहलाने वाले भीलवाड़ा के अंदर करीब 2000 यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां संचालित है और यहाँ पर करीब 1 करोड़ मीटर कपड़ा प्रति माह यहाँ पर बनाया जाता है। और अधिकतर यहाँ से कपड़ा बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो रेडीमेड गारमेंट के उद्योग वहाँ पर काफ़ी है और कहीं ना कहीं यहाँ लगातार व्यापारी वहाँ के व्यापारियों से संपर्क में रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार अब जो स्थिति बनी है, एकाएक तख्ता पलट हुआ तो यहाँ के जो व्यापारियों का जो माल अटक गया है, पैसे अटकने की भी यहाँ पर और ऑर्डर कैंसिल होने की भी हमें यहाँ जानकारी मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं इसका असर भीलवाड़ा की जो कपड़ा मंडी है यहाँ पर दिखाई देने लगा है। अभी हमारे साथ मौजूद है एयरटेक्स के जो मैनेजर है, इनसे चर्चा कर लेते हैं। जो बांग्लादेश की स्थिति बनी, आप ये कपड़ा मंडी पर क्या असर देखने को मिलेगा? कपड़ा मंडी पे असर ये देखने को मिलेगा क्योंकि कपड़ा मंडी पे पहले ही हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी मंदी का दौर चल रहा है और काफ़ी फैक्ट्रियां बंद हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है। फिर भी बांग्लादेश में जो उठा पटक हुआ है, इससे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। जो एक्सपोर्ट होता है, यार्न जाता है, रेडीमेड गारमेंट्स वालों का जो वर्किंग होती है वो बंद हो जाएगी। एकाएक भारी बेरोजगारी हो जाएगी और जितने भी व्यापारी हैं उनका पैसा अटक जाएगा, जिससे काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। और आगे सरकार क्या इसका डिसीजन लेती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ के व्यापारी पूरी तरह से आशंकित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो ऑर्डर दिए उनका पैसा अटकेगा और कई ऑर्डर जो इन्हें मिले हुए हैं वो भी कैंसिल होने के लिए इनको लगातार फोन आने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार पहले ही मंदी के दौर से गुजर रही कपड़ा मंडी में कोड में खाद का काम बांग्लादेश की जो राजनीतिक स्थिति बन रही है वो कर रही है और यहाँ के व्यापारी लगातार आशंकित है। और इनका कहना है कि अब आने वाले समय में वहाँ की स्थिति सरकार भारत के प्रति कितनी उदार रहती है और उसी के ऊपर जो कपड़ा का जो व्यापार है ये टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार ये स्थिति बनी है तो भारत के लिए इसको यह जो कपड़ा उद्योग है भीलवाड़ा का, इसके लिए हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। चलिए इसी बीच आगे बढ़ते हुए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। टोंक के